अच्छा, ड्रीम 11 पुल्स आउट एज टीम स्पॉन्सर। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। अब जब ड्रीम 11 ऐप बंद हो गई, इन्होंने एक नोट भी डाला था कि जी पता नहीं 17-18 साल से ये लोग काम कर रहे थे और अब तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है तो इनको बंद करना पड़ गया। ड्रीम 11 हैज इन्फॉर्म्ड बीसीसीआई दैट दे वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द स्पॉन्सरशिप आफ्टर द पार्लियामेंट पास दैट लॉ दैट बैंड रियल मनी गेमिंग ऑनलाइन गेम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर ड्रीम 11 ने जो है आपका, बिकॉज प्रिंसिपल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था बीसीसीआई पे, तो ये हो सकता है कि एशिया कप की जर्सी पे या तो डिस्ट्रेस सेल करेंगे ये लोग। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि एंड में जाकर अफरा तफरी में सेल करो और बड़ा सस्ते में स्पॉट दो। जिसका मतलब है कि अगर ड्रीम 11 ने 100 रुपए दिए होंगे तो लेट्स से कोक और पेप्सी और टाटा और व्हाटएवर द बिग एडवर्टाइजर्स, वो उसको 50 रुपए में भी खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी स्पॉन्सर नहीं है, मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर करना हुआ ना, तो उनको मतलब इसमें लॉस मार्जिन तो होगा ना फिर, अगर आप कह रहे हो अब जो भी है लॉस, देखिए लॉस वो नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, बिकॉज ड्रीम 11 तो अब बंद हो गया ना, वो तो तुम्हें पैसा देगा नहीं 3 साल का पूरा, तो अब तुम बिना स्पॉन्सर के जाओ या तुम 50% पे जाओ, तुम्हारे लिए 50% बेहतर है ना। तो वही होगा कि अब ये डिस्ट्रेस सेल होगी मेरे ख्याल से। डिस्ट्रेस सेल नहीं भी होगी तो फिर अच्छी बात है भैया इनको, क्योंकि एशिया कप में तो इनको मिलना चाहिए कोई स्पॉन्सर, और जो इनके लिंक्स हैं आराम से इनको स्पॉन्सर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इनको वैल्यू कम करनी पड़ेगी अपनी कि हाँ भाई हम इतने रेट पे नहीं इतने रेट पे देते हैं, और जो भी अब एडवर्टाइजर आएगा, बट ये अब संभावना है बीसीसीआई ऑब्वियसली इसकी बिडिंग शुरू करेगी। सुनने में भी आ रहा है कि वो बिडिंग शुरू कर रही है, टाइटल स्पॉन्सर की बिडिंग। तो जो भी अब सामने आएगा राइट, उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा 101%। एंड ये हो भी सकता है पांडे जी कि एशिया कप में आप विदाउट स्पॉन्सर, ऐसा ना हो, वैसे तो है 2 हफ्ते इनके पास, अभी टाइम हो जाएगा, स्पॉन्सर आ जाएगा और वो भी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कौन आपका स्पॉन्सर है। लेकिन एशिया कप से पहले आपको एक और स्पॉन्सर लाना पड़ेगा, नहीं तो एशिया कप के अंदर पहली बार ये होगा मेरे ख्याल से जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, जर्सी स्पॉन्सर आपके पास जर्सी स्पॉन्सर ही ना हो। हाँ बहुत, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा हुआ नहीं है, और ये मुझे लग नहीं रहा है कि होगा। बीसीसीआई ये तो मेक श्योर करेगी कि कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाए। बाय द वे ड्रीम 11 का जो करार था वो 3 साल का था, मैंने उसमें देखा था 358 करोड़, जो 3 साल का उनका टेन्योर था। जुलाई 2023 से अपना नेक्स्ट ईयर जुलाई में खत्म हो रहा था, वो 2026 तक का था कॉन्ट्रैक्ट। 358 करोड़ 358 करोड़ ये था, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब उस हिसाब से आप लगा लो कि एक साल में आपका कितना हो गया, 100 समथिंग, कितने अगर आप लगाओगे तो 120 के और 120 ऑलमोस्ट 120 करोड़ से ऊपर। देखिए 2023 से आ जाइए, वापस आ जाइए, देख लिया ड्रीम 11 जो कि अब बीसीसीआई के साथ नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज उनका गेम ही बंद हो गई है, उनकी ऑफिशियली बैन हो गई है, रियल मनी गेमिंग ही बंद हो गई है, सिर्फ ड्रीम 11 नहीं, सारी ही रियल मनी गेमिंग बंद हो गई है। तो ड्रीम 11 का जो करार था वो ऑलमोस्ट 360 करोड़ का था बीसीसीआई के साथ, 3 साल का। अब जब वो नहीं है तो 120 करोड़ सालाना का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन आएगा उसकी जगह पर, बिकॉज वो तो पीछे हट चुके हैं। तो बीसीसीआई अब ढूंढेगी टाइटल स्पॉन्सर, जर्सी का स्पॉन्सर, और वो जो भी स्टेप इन करेगा वो, वरना बीसीसीआई को 120 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। वैसे तो पूरे, ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल ही नहीं आएगा स्पॉन्सर, लेकिन हाँ नुकसान तो उठाना पड़ेगा। हर महीने 10 करोड़ रुपए का नुकसान है अगर आपका जर्सी का स्पॉन्सर नहीं आता। एवरी मंथ 10 करोड़ रुपी लॉस। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो स्टेप इन करेगा यहाँ पर, एंड होपफुली जल्दी आ जाएगा। मगर यस, ड्रीम 11 के साथ जो रिपोर्टेडली ऑलमोस्ट 358 करोड़ की डील थी, दैट इज नाउ ऑफ। उन्होंने जो पेमेंट करनी होगी कर दी होगी, अभी तक की कर दी होगी, बिकॉज आगे तो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते एज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया।